आप सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे वो उनको जवाब जनता दे चुकी है वोट से। अमेठी में स्मृति ईरानी जी की हार का अंतर 1,67,000 वोटों का रहा है। आप हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। पैसे पहले देश के पूर्व प्रधान, लेकिन राहुल गांधी ट्वीट करते हैं जो राजा के खिलाफ है, जो बेरोजगारी महंगाई की बात उठाता है। राहुल गांधी बेरोजगार हैं, इसमें उनकी अपनी गलती है। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। वही तो कह रही हूँ, आपको खुद यकीन नहीं हो रहा, आप मुझे देख रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो क्योंकि आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चलो भाई। दोस्तों, गुल्लू उर्फ अमीश देवगन ने हिम्मत करके स्मृति ईरानी से कुछ ही सवाल पूछा तो इसके पसीने छूटने लगे। तो इस पर गुल्लू खूब फिरकी लेने लगा। तो आप भी पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक की डेफिनेशन पर भी एक बात होनी चाहिए? देखिए, एक सब्जेक्ट मैटर पे आप अगर मुझसे हेडलाइन की अपेक्षा करते हैं तो मैं कोर्ट की वो मर्यादा भंग नहीं करूंगी। आप सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे वो उनको जवाब जनता दे चुकी है वोट से। अमेठी में स्मृति ईरानी जी की हार का अंतर 1,67,000 वोटों का रहा है। आप हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। पैसे पहले देश के पूर्व कैसे? प्रधान, अब हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है। आप एक और प्रकाष्ठा हो रही है। कैसे? उदाहरण दीजिए। उदाहरण ऐसे कि जब आपके एक मुख्यमंत्री 80-20 की बात कर देते हैं, तब ये सवाल खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 25 महीने से 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कभी ये बोलकर चुनाव नहीं लड़ा। पर मोदी जी की उनकी कैबिनेट क्या जाती है? पर मोदी जी की कैबिनेट में भी कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। ममता जी अल्पसंख्यक मंत्री रही पश्चिम बंगाल की, वो कौन से धर्म से हैं? हिंदू है, वो चंडी पाठ करती है। हाँ जी, तो गुल्लू ने सबका साथ सबका विकास पर सवाल पूछ लिया। तो स्मृति ईरानी का जवाब सुनकर आपकी हंसी आ जाएगी कि जनता उनको जवाब दे चुकी है वोट से। तो जी बिल्कुल, जनता ने जवाब दे दिया है, वो भी किसी और को नहीं बल्कि इसे ही। अमेठी की जनता ने लाखों वोटों से अमेठी से इसे खदेड़ दिया। तो इसे खुद जवाब देने के बजाय ये अहंकार कि जनता ने जवाब दे दिया, तो इसका ये अहंकार भी जनता ने चूर चूर कर दिया। और गुल्लू ने हिम्मत करके एक अच्छा सवाल पूछा कि आप हिंदू तुष्टीकरण कर रही हैं। तो इस पर भी स्मृति ईरानी चौंक रही हैं कि कैसे। और मोदी जी ने कभी ये कहकर चुनाव नहीं लड़ा। पर पूरे देश को पता है कि मोदी जी ने कैसे कपड़े से पहचान करके, आर्मी का नाम लेकर के, शमशान कब्रिस्तान कर करके हमेशा चुनाव लड़ा है। राजा को इस बात का गुमान नहीं होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उनको एक आधिकारिक रूप से लगता है कि इतिहास ने उनको ये अधिकार दिया है कि हम राजा और बाकी सब रंक। एक दिन तो रंक उठेगा और कहेगा क्यों मैडम। लेकिन राहुल गांधी ट्वीट करते हैं जो राजा के खिलाफ है, जो बेरोजगारी महंगाई की बात उठाता है। राहुल गांधी बेरोजगार हैं, इसमें उनकी अपनी गलती है। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। और वो कहते हैं मैं देश का मुद्दा उठाता हूँ क्योंकि महंगाई की बात। कहाँ उठाते हैं? वो लगातार ट्वीट करते रहते हैं। वो कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। क्योंकि देखिए, अधीर रंजन को हिंदी नहीं आती, उनको कितनी आती है ये भी पूछ लीजिए पहले। तो राहुल गांधी ने तो हिंदी में ही ट्वीट किया था। वही तो कह रही हूँ, आपको खुद यकीन नहीं हो रहा, आप मुझे देख रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो क्योंकि आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप भी बार बार चेक कर रहे हैं स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। आपको भी यकीन नहीं है तो मुझे क्यों देख रहे हैं? देखिए, अब आप मेरे पे बात डाल रही हैं तो मुझे लगता है कि खुद ही ट्वीट करते होंगे वो तो जी इसका ये प्रवचन कि राजा को सत्ता का गुमान नहीं होना चाहिए, तो सेम प्रवचन तो इसके ऊपर भी लागू होता है। और अगर ये खुद इस प्रवचन को फॉलो करती तो इसके इतने बुरे दिन नहीं आते कि अमेठी से बुरी तरह हार जाती। और तब जो राहुल गांधी को बेरोजगार बताकर उनकी गलती बता रही हैं, आज ये खुद बेरोजगार हो गई। इसमें किसकी गलती है? अब तो ये बोलेंगी नहीं। और जी इसका अहंकार का लेवल देखिए कि राहुल गांधी के हिंदी पर सवाल उठा रही हैं। वो लिखने में तो ठीक ठाक हैं, लेकिन इसकी अंग्रेजी की बात कर लें तो राहुल गांधी से इसे ट्यूशन लेना पड़ जाएगा। और आगे देखिए कि जब अमीश देवगन ने महंगाई पर इससे सवाल पूछ लिया तो कैसे सवाल को ही गोल कर गई और विष पान की बात करने लगी। मतलब कुछ भी, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देंगी। अच्छा, महंगाई के विषय पर मैं बता दूं आपको, सबसे बेहतर टेस्ट है, एक बार पूछ लीजिए, खुद ही करते होंगे तो लोपतगामिनी लिख दें। भाई, आजादी के अमृत काल की चर्चा हो रही है, आप विषपान काहे कर रहे हैं? अच्छा, आपको लगता है राहुल जी की बात करना विषपान है? नहीं, आपको विषपान करना पड़ रहा है क्योंकि आप उनकी हिंदी टटोल रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।